हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, और उस इक्विलिब्रियम को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज का नया टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? यहाँ पे हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आपके काम आएगा, उसकी एप्लीकेशंस को हम देखने वाले हैं। क्लियर है? आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी। तो इसको समझते हैं एक एक करके। तो हमें यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करनी है? एप्लीकेशंस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे किस काम आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपकी जो पिछली वीडियो थी, पिछली 2 वीडियो, उसमें मैंने आपको कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था? जैसे अगर कोई रिएक्शन है A+B, गैसियस रिएक्शन है, गिव्स C+D, और अगर टाइम 0 पे इसके मोल दे मान लेते हैं 1, इसका भी 2 मान लेते हैं, इसका कुछ है नहीं। एट इक्विलिब्रियम मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स गिव्स एक्स, एक्स। क्लियर है? अगर मेरे पास इस रिएक्शन का के है, क्या है? के की वैल्यू अगर मुझे दी जा रही है, तो मैं इस एक्स को फाइंड आउट कर सकता हूं। एक्स फाइंड आउट हो जाता है तो मैं क्या बता सकता हूं? इक्विलिब्रियम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी की क्या कॉन्सेंट्रेशन रहने वाली है, और डी की क्या कॉन्सेंट्रेशन रहने वाली है। तो के की मदद से अपन इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर अपने पास के है तभी कर सकते हैं, अगर के नहीं है तो नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपन के की मदद से इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की, जो भी आपको चाहिए। और ये पहले ही अपन देख चुके हैं कि कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है जो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो यही हो गई, के कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम concentration of reactants and products। इस चीज को अपन पहले ही देख चुके हैं, कैसे अपन के की मदद से इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरी चीज पे चलते हैं। के कैन बी यूज, पहले लिखता हूं फिर समझाऊंगा। के कैन बी यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसको समझेंगे एक एक करके, तो समझना। इसमें मैं केस 1 उठाता हूं, सेकंड पार्ट को ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो इक्विलिब्रियम की, मतलब किस तरफ जा रही होगी आपकी रिएक्शन। कैसे? जैसे फर्स्ट केस लेता हूं। जैसे आपको दिया है ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस, डी गैस, और टाइम 0 पे, एट टाइम इज इक्वल टू 0, ए के मोल दिए 1, बी के दिए 1, सी का कुछ नहीं दिया। अगर मैं पूछूं एट इक्विलिब्रियम क्या सीन है, मतलब ये रिएक्शन कहां जाएगी, आप बता सकते हो। तो आपको पता है ये रिएक्शन बैकवर्ड तो आ नहीं सकती। बैकवर्ड होने के लिए आपके पास प्रोडक्ट तो होने चाहिए। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि फॉरवर्ड जाए, और फॉरवर्ड जाएगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स, एक्स। तो ये रिएक्शन कहां जाने वाली है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। केस 1 है, इसमें रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां अपन डायरेक्शन इजीली बता सकते हैं। अगर अपने पास रिएक्टेंट है सिर्फ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। केस 2 देखते हैं। केस 2, अगर सेम रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस। किसी ने बोला कि टाइम इज इक्वल टू 0, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, और सी के भी 1 मोल, डी नहीं है। अगर अब आपसे पूछे कि रिएक्शन अब कहां जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? बैकवर्ड तो फिर से नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि इस रिएक्शन को बैकवर्ड आने के लिए सी के साथ साथ डी की भी रिक्वायरमेंट है। तो रिएक्शन के पास एक ही ऑप्शन है कि फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? डी नहीं है ना भाई अपने पास, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम अपन क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स
1 प्लस एक्स और यहाँ पे एक्स। रिएक्शन कहाँ जा रही है? रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन। चीजों को समझना, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट। केस 3, अगर सेम रिएक्शन है, ए गैस, बी गैस और सी गैस और डी गैस, अगर टाइम 0 है, एट टाइम इज इक्वल टू 0, इसका कुछ नहीं है, सी के 1 मोल, डी के 1 मोल। अब बताइए रिएक्शन कहां जाएगी? अब आपको पता है फॉरवर्ड तो जा नहीं सकती क्योंकि अपने पास रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट है तो रिएक्शन पीछे ही आएगी। तो इस केस में अगर मैं एट इक्विलिब्रियम लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तो यहां पे लिखूंगा 1 माइनस एक्स, यहां पे लिखूंगा 1 माइनस एक्स और ये एक्स और ये एक्स। क्लियर है? रिएक्शन कहां आई? बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो 3 केस हैं, इसमें डायरेक्शन बताना कोई बड़ा बात नहीं थी। अब चौथा केस है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। केस 4, अगर वो कभी ऐसे बोलते ए गैस, बी गैस गिव सी गैस प्लस डी गैस, टाइम 0 पे उसने बोल दिया कि भाई ए के 1 मोल, बी के भी 1 मोल, सी के भी 1 मोल और डी के भी 1 मोल। अब बताओ ये रिएक्शन कहां जाए? तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी इक्विलिब्रियम पे, तो गलत सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो। इक्विलिब्रियम पे तब नहीं होती जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। अब ये रिएक्शन कहां जाएगी फिर? तो वो अपन को चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप यहां से इसको देख के जनरली नहीं बता पाओगे रिएक्शन कहां जाने वाली है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या इक्विलिब्रियम पे। तो कैसे पता लगे? तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, इसको समझना है यार, आगे काफी काम आएगा ये आपके क्वेश्चन। क्यू से डिनोट करते हैं इसको, क्यू से। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या चीज है, पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट को समझेंगे। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना, 2 तरीके से निकाला जाता है। जैसे आपका केसी और केपी होता है, ऐसे ही रिएक्शन कोएफिशिएंट भी क्यूपी और क्यूसी होता है। एक इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे अगर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो मैं इसको लिखता हूं क्यूसी। कैसे लिखना होता है क्यूसी? फॉर्मूला इसका, तो इसका होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम फॉर्मूला है जो के का है। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में आएंगे। अगर क्यूपी लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो पावर में आएगा। तो इसका जो क्यू का फॉर्मूला है ना, बिल्कुल सेम टू सेम के जैसा है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो समझना। जब अपन केसी निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी सेम रहता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो डिफरेंस किस चीज का रहता है? यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट को कभी भी ले सकते हो। क्या बोलना चाहता हूं समझाता हूं, चलो समझिए इसको। मान लो कोई रिएक्शन है ए, क्या लो, चलो अपनी जो जान पहचान वाली रिएक्शन है उन्हीं को ले लेते हैं। तो N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, एक रिएक्शन है। किसी ने बोला एट टाइम इज इक्वल टू 0, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, इसका कुछ नहीं। एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो मैंने देखा 1 माइनस 0.1 और ये कितना होगा 1 माइनस 0.3, ये कितना होगा 2 इंटू 0.1, क्योंकि अगर इसका 0 मोल कंज्यूम होगा तो इसके डबल बनेंगे। एट टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो मैं देखता हूं 1 माइनस, ऐसे ही मैं कंसीडर कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस इसका 3 गुना, तो 0.6, इस यहाँ कितना इसका 2 गुना, तो ये हो जाएगा 0.4। तो ये ऐसी रिएक्शन चल रही हुई है, ऐसे बीच में टाइम 10 सेकंड टाइम कुछ भी, तो एट इक्विलिब्रियम
मैं फाइनल लिखता हूँ एट इक्विलिब्रियम, तो मैं मान रहा हूँ ये 0.5 मोल बचे इसके, और 0.5 मोल अगर इसके कंज्यूम हुए तो इसके कितने कंज्यूम होंगे, इसके तो 1.5 होंगे, नहीं 0.5 नहीं कर रहा मैं, कुछ और करता हूँ। अगर मान लेते हैं इसके 0.3 कंज्यूम हो गए तो इसके कितने बचेंगे, 0.7, और इसके कितने बचेंगे, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई 1 माइनस 0.3 ये आएगा 0.7, और यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 0.9, यहाँ पे कितना बचा 0.1, और यहाँ पे कितना होगा 0.6। क्लियर है। अब Q और K निकालना सिखाता हूं आपको मैं। जैसे अगर ये जो रिएक्शन है इसका अगर मुझे K निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो K का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, वॉल्यूम 1 लीटर मान के चल रहा हूं मैं, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 कब की लेनी है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो NH3 की 0 पे भी है, 5 सेकंड पे भी है, 10 सेकंड पे भी है, इक्विलिब्रियम पे भी। अपन को कब लेनी है, तो जब अपन K का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हम लेते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम पे कितना, NH3 0.6, वॉल्यूम 1 है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय N2 का कितना है, देखो देखो 0.7, H2 कितना है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.1 का क्यूब। क्लियर है, ये अपना आया K। अगर मुझे Q निकालना है, KC आ गया, अगर मुझे QC निकालना है उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये फॉर्मूला है। अपन क्या यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 पावर में 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर में 3। आप बोलोगे फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इस चीज का है कि K के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन लगती है वो इक्विलिब्रियम की लगती है, एट इक्विलिब्रियम, और Q के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन लगती है वो एनी टाइम कहीं पे भी निकाल सकते हो आप। जिस मोमेंट पे आप कॉन्सेंट्रेशन रखोगे Q की वैल्यू उसी टाइम पे आएगी। जैसे अगर मैं Q निकालना चाहता हूं एट 5 सेकेंड तो मैं निकाल सकता हूं, K को नहीं निकाल सकता ऐसे। तो Q कितना हो गया मेरा, Q 5 सेकेंड पे, तो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 कितना 0.9, H2 कितना 0.7 का क्यूब। ये मैंने निकाला Q कब, 5 सेकेंड पे। मैं Q को 10 सेकेंड पे भी निकाल सकता हूं एट 10 सेकेंड, और 0 पे भी निकाल सकता हूं। 10 सेकेंड पे Q कितना, तो 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.4 का 1 माइनस 0.6 कितना हो 0.4 का क्यूब। 10 सेकेंड पे भी Q को मैं इक्विलिब्रियम पे भी निकाल सकता हूं, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे निकालूंगा तो Q और K की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। Q को मैं 0 सेकंड पे भी निकाल सकता हूं, वहां पे उसकी वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो है नहीं अपने पास। समझ रहे हो Q कैसे निकाला जाता है ना। तो वापिस आते हैं, तो Q को अपन कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, प्रेशर की टर्म्स में भी, फॉर्मूला सेम रहता है। बस यहाँ पे जो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, नॉट एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन होती है तो Q और K क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, नॉट एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें भी 3 केस बनेंगे। केस 1, जैसे अगर Q की वैल्यू है जो वो मान लेते हैं 10 है, और K की वैल्यू है वो 100 है, मतलब किसी मोमेंट पे आपको पता लगा Q की वैल्यू 10 है और K की वैल्यू 100 है, और इससे आपको पता लगा Q इज लेस देन K। क्लियर है। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सही है, यही K का फॉर्मूला है। अब देखो कोई भी रिएक्शन रहेगी ना, इक्विलिब्रियम पे जाना चाहिए हमेशा। Q है ना K के इक्वल होना चाहता है। कोई भी रिएक्शन आप स्टार्ट कराओगे वो कहां जाना चाहेगी, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जाएगी, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी तो Q और K की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं अगर आप इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम अगर आप Q निकालोगे और जो K निकालोगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो मैं बोलना चाहता हूं
कि Q हमेशा K के इक्वल होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि कोई भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन कराओगे वो कहां जाएगी? वो इक्विलिब्रियम पे जाएगी। तो Q हमेशा K के इक्वल होना चाहता है। अभी Q की वैल्यू क्या है? K से कम है, तो Q को अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, रिएक्शन को अपनी Q की वैल्यू इंक्रीज करनी है। अब आप बताओ, अगर Q की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है तो आप किसको बढ़ाओगे, प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट को? तो Q को बढ़ाना है तो आप प्रोडक्ट को बढ़ाना की कोशिश करोगे, है ना। प्रोडक्ट बढ़े और रिएक्टेंट क्या हो? कम। अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है मतलब रिएक्शन कहां जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर Q की वैल्यू K से कम होती है, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आप K की मदद से, अगर K नहीं होगा तो आप कंपेयर किससे करोगे? तो Q है और K है, उसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली। जैसे पीछे वाली रिएक्शन थी तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट। और रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालोगे, अगर उसकी वैल्यू K से कम आ रही है तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 लेते हैं। केस 2, अगर Q की वैल्यू वो 100 है इस बार और K की वैल्यू वो 10 है, तो इससे आपको क्या पता लगा? Q इज ग्रेटर देन K। Q हमेशा किसकी इक्वल होना चाहता है? K के इक्वल होना चाहता है। तो Q का फॉर्मूला क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब Q को अब अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है, उसको तो K के इक्वल होना है, तो Q को अपनी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। दिख रहा है ना? Q को अपनी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर इसको अपनी वैल्यू डिक्रीज करनी है तो क्या करे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करे और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब अगर Q K से ज्यादा होता है, रिएक्शन आती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझा? और थर्ड केस, केस 3, अगर Q की वैल्यू वो 10 है और K की वैल्यू वो भी 10 है, तो Q इज इक्वल टू K। अगर Q K के इक्वल है, इसका मतलब क्या? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम पे है। क्लियर है? समझा? रिएक्शन क्वेश्चन समझा? अब इस पॉइंट को समझो। K कैन बी यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आप डायरेक्शन बता सकते हो K की मदद से। आपको Q निकालना पड़ेगा, फिर उस Q को कंपेयर करना है। Q अगर लेस देन K है, रिएक्शन फॉरवर्ड। Q इज ग्रेटर देन K तो रिएक्शन बैकवर्ड। Q इज इक्वल टू K तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। तो आप डायरेक्शन बता पा रहे हो। कैसे? अगर आपके पास K है तब तो K की मदद से अपन डायरेक्शन भी बता सकते हैं रिएक्शन। ये जो रिएक्शन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूं यार, एक क्वेश्चन की मदद से इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक रिएक्शन है अपने पास, H2 प्लस I2 gives 2HA। ठीक है, और चलो ठीक है, अब यही दे दिया तो यही ठीक है। और एट टाइम इज इक्वल टू 0, इसके 1 मोल है, इसके 1 मोल है, इसके 1 मोल है। ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो है 10 लीटर कंटेनर की। और जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू है 100। आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या कहां पे। तो समझे? तो अपन को टाइम 0 पे सारी चीज दी जा रही है, अपन को डायरेक्शन चेक करनी है। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा Q, है ना। तो Q कैसे निकालें? तो Q निकालने का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। HI की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? तो 1, और वॉल्यूम कितनी है? ये मोल है 1/10 इसका स्क्वायर। और नीचे कितना? 1, 1/10, 1/10, ये भी स्क्वायर हो गया। ये तो पूरा कट के 1 आ रहा है। तो Q की वैल्यू 1 है, तो Q इज स्मॉलर देन K।
इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझे, आसान था, कोई ज्यादा खास नहीं है। तो इस तरीके से अपन Q की मदद से, Q और K की मदद से डायरेक्शन बता पाएंगे किसी भी रिएक्शन की। क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है एक और, जैसे न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन कई बार देते हैं इसी से, तो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। टाइम 0 पे किसी ने बोला कि भाई इसके 1 मोल, इसके 1 मोल और इसके 3 मोल है, ठीक है, और वॉल्यूम अपनी 10 लीटर, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है तो Kc, Kn, Kp, Kx सारे इक्वल है। और बोला K की वैल्यू इसकी 64 है, और बोला कि एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI, ये बताओ, ये तीनों बताओ कैसे करेंगे, समझते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम, तो पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि भाई रिएक्शन जाएगी किस तरफ, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, ऐसे देखने से नहीं पता लगता। तो क्या करना पड़ता है, क्यू निकालना पड़ता है। तो क्यू निकालते हैं। तो इस रिएक्शन का अगर हम क्यू निकालने जाए तो क्यू का फॉर्मूला क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, HI है ना। तो ये वॉल्यूम को, वैसे तो वॉल्यूम का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फिर भी मैं 1 लीटर मान रहा हूं 10 लीटर की जगह, ताकि आसान हो जाए। तो 3 का स्क्वायर और 1 इंटू 1, क्यू की वैल्यू आई 9 और Q इज लेस देन K, मतलब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हैं। तो रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस, क्योंकि ये बनेगा 2x। 1 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। ठीक है, अब आगे कैसे करना है, तो x निकालना है। तो x कैसे निकाले, K की मदद से निकाल सकते हैं। तो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन HI की, कब की, इक्विलिब्रियम पे, कितनी, 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और K की वैल्यू कितनी, 64, उसको मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर। गलती मत करना, खोलना मत इसको, है ना, काटेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा, वैल्यू निकालते हैं। तो कितना, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 8x। क्लियर है। तो ये कितना हुआ, ये इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, और इसको इस तरफ भेज देते हैं, प्लस 8x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, 10x इज इक्वल टू 5, x आ गया मेरा 1/2, x आ गया तो सब कुछ आ गया। तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 0.5, 1 माइनस हाफ, हाफ ही तो बचेगा। I2 की कितनी, सेम 0.5, HI की कितनी, 3 प्लस 2 इंटू 0.5, ये हो गया 4, है ना। वॉल्यूम 1 लीटर है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन भी जो मोल है वही आपकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसको 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा। ये था आपका रिएक्शन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी आप यहीं पे कराए। ठीक है, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, एक बार वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक क्या है, हम जानना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो 2 चीज आपको पता लगी, K की मदद से आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, और दूसरा K की मदद से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो किसी भी रिएक्शन की। अब तीसरी चीज, K can be used to determine extent of reaction। इसका मतलब क्या, एक्सटेंट का समझते हो, एक्सटेंट, एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कितना, कितने एक्सटेंट तक जाएगी रिएक्शन। कोई रिएक्शन है, अगर मैं बोलता हूं उसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, 100% एक्सटेंट है, तो उसका मतलब वो 100% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा, पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्सटेंट 50% से कम है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो रिएक्टेंट है वो पूरा खत्म नहीं होने वाला, वो 50% भी खत्म नहीं होने वाला। समझ रहे हो। एक्सटेंट का मतलब रिएक्शन कहां तक जा रही है, रिएक्शन के जाने का मतलब क्या, कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर पूरा कंज्यूम हो गया तो हम बोलेंगे 100% है इसका एक्सटेंट। अगर बिल्कुल ही खत्म नहीं हुआ रिएक्टेंट, हम बोलेंगे 0% है। अगर 50% से ज्यादा खत्म हो गया आपका रिएक्टेंट, तो हम बोलेंगे इसका जो एक्सटेंट है 50% से ज्यादा है।
अगर 50% से कम हुआ तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन का जो एक्सटेंट है 50% से कम है। तो एक्सटेंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है एक्सटेंट का। तो के की मदद से आप ये बता सकते हो, के को देख के ये पता कर सकते हो ये जो रिएक्शन है ये कहां तक जाएगी, मतलब इसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगा बहुत कम बनेगा, कैसे समझते हैं। तो जो के है इसकी तीन वैल्यू हो सकती है, तीन पॉसिबल वैल्यू है। या तो ये वेरी वेरी हाई होगा, या वेरी वेरी लो होगा, या फिर ये मॉडरेट होगा। और क्या तीन बनाओगे, ये तीन ही है। के की तीन वैल्यू हो सकती है, के की वैल्यूज, वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं कब हाई बोलूंगा, अगर के की वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा बहुत बड़ा है यार, 1000 से ज्यादा है इसकी वैल्यू। अगर के की वैल्यू कम है 10⁻³ से, मतलब 0.001 से भी अगर इसकी वैल्यू कम है तो मैं बोलूंगा ये तो बहुत कम है ना। और अगर के की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, मतलब 10⁻³ से तो बड़ी है और 10⁻³ से छोटी है, तो हम बोलेंगे कि अपना मॉडरेट है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। अब इसकी मदद से आपको क्या आइडिया लगता है, तो देखना, देखो के का फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कब, इक्विलिब्रियम पे। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या, कौन ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे कौन ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। के अपना बहुत ज्यादा हाई है, हाई होने के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट विल बी मोर, बहुत ज्यादा होंगी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स विल डोमिनेट, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आप ये समझिए कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, वहां पे रिएक्टेंट बिल्कुल ही नहीं है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन 100% कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, 100% कभी खत्म नहीं होगा। आपका 99.9% आपका रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी 0.001% बिल्कुल बचा रहेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट पूरा 100% कभी भी कंज्यूम नहीं होता है, कुछ ना कुछ बचता है, ठीक है। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो इसका मतलब आपका जो रिएक्टेंट है 99.9% कंप्लीट खत्म हो चुका है, 0.001% बचा है। के की वैल्यू अगर हाई होती है इसका मतलब ये है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बिल्कुल भी बचा ही नहीं, ना के बराबर बचा है। इसमें अगर यहां पे देखें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर के की वैल्यू बहुत कम है तो प्रोडक्ट बहुत कम बना होगा ना, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट भरा पड़ा है। तो इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो इक्विलिब्रियम आएगा वो बहुत जल्दी आएगा। बहुत जल्दी आने का मतलब ये कि आपका रिएक्टेंट बहुत कम ही टूटेगा और तभी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा नहीं और आपके पास रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट भर के रहेगा। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी तभी तो के की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा एट इक्विलिब्रियम और प्रोडक्ट की कम, तो मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स विल डोमिनेट। अगर के की वैल्यू कम होती है तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और ये रिएक्शन मुश्किल से आगे की तरफ बढ़ती है, बढ़ती नहीं, ये रिएक्शन पूरा आगे तक भागती है। और इसमें दोनों का जो अमाउंट है, अगर के मॉडरेट है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब दोनों लगभग सेम सेम से अमाउंट में रहेंगे, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा, ठीक है। क्लियर है ये था कि अपन के की मदद से एक्सटेंट बता पा रहे हैं कि रिएक्शन कहां तक जा रही है, कि उसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है या प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है, ये हम किसकी मदद से बता पा रहे हैं, के की मदद से। तो के कैन बी यूज टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही है बात। अच्छा इस चीज का है ना, ये जो सेकंड, ये जो थर्ड मैंने एप्लीकेशन बताई, इसका आप यूज कर सकते हो कई बार न्यूमेरिकल्स में। बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत डिफिकल्ट मतलब प्रॉब्लम्स है तो उसको आसान करना है कई बार, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, खासकर जेई वाले बच्चों के लिए। तो इसकी कुछ यूज आपको मैं बताता हूं। इफ के इज वेरी वेरी लो,
वेरी वेरी लो मतलब बहुत कम है, और कोई रिएक्शन दी आपको, ए गैस प्लस बी गैस सी गैस प्लस डी गैस, और टाइम 0 पे बोल दे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। एट इक्विलिब्रियम आप क्या करोगे, रिएक्शन पता है फॉरवर्ड ही जाने वाली है, रिएक्टेंट है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स। अब देखो के इज वेरी वेरी लो, इसका मतलब ये कि रिएक्शन आगे जाना ही नहीं चाहती। अगर के की वैल्यू बहुत कम है तो प्रोडक्ट ना के बराबर बनता है, तो आप ये समझ सकते हो एक्स अपना बहुत कम है, एक्स इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो। वाई? बिकॉज के इज लो, के की वैल्यू बहुत कम है तो एक्स बहुत कम बनेगा। तो अपन यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स को 1 पकड़ सकते हैं, एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1 के कंपेरिजन में। तो अपना जो के का फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वेयर। तो इस अप्रोक्सीमेशन को आप यूज कर सकते हो कई बार, कब? जब के की वैल्यू बहुत कम रहेगी तो आप एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो किसी के कंपेरिजन, इसको नेग्लेक्ट मत कर देना, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, ये हुआ अगर के की वैल्यू बहुत कम है। दूसरा केस लेते हैं, एक और अप्रोक्सीमेशन है, इफ के इज वेरी वेरी हाई, ए गैस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस। टाइम 0 पे चलता हूं, 1 1 एट इक्विलिब्रियम मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स। अब बताओ एक्स छोटा है बड़ा है, तो इस वाले केस में एक्स छोटा नहीं है ना, तो इस वाले केस में अपन 1 माइनस एक्स को 1 नहीं पकड़ सकते हैं, ध्यान रखना। तो अब क्या करें, तो अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से जो हम सोच रहे थे वो नहीं कर पा रहे इस वाले केस में, तो इसको इसको को है ना हमें थोड़ा घुमा फिरा के करना पड़े, थोड़ा घुमाएंगे इस चीज को, तो समझना, तो ये थोड़ा टेढ़ा है। तो अपन यहाँ पे एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्स यार छोटा नहीं है, अब एक के कंपेरिजन में काफी बड़ा है। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको थोड़ा घुमाएंगे अपन, दूसरे तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्या बोलना चाह रहा हूं, तो अपन ऐसा करते हैं, इफ कंप्लीशन के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जाएगी, कंप्लीट होगी। तो मैंने मान लिया अगर मान लो कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, तब क्या सीन है, तो ए और बी तो बचेंगे नहीं, क्योंकि मैंने मान रहा हूं कि पूरा 100% कंप्लीट हो रही है, और सी और डी बचेंगे। अगर पूरी रिएक्शन 100% हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो रिएक्टेंट बचेगा कहाँ, प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं है, होता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर ये रिएक्शन को अगर वापस आना है वहां से, तो इसके वापस आने के चांस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो के की वैल्यू हाई है। तो के की वैल्यू हाई ये दर्शाती है, ये बताती है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आने की टेंडेंसी बहुत कम है, ये रिएक्शन वापस बहुत कम आएगी, मान लो आ भी रही है तो बहुत कम ही आएगी। तो मैं मान रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, तो मैंने ऐसे मान लिया कि भाई अब 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स, समझना अब इस चीज को। तो अब वापस आने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम है, तो एक्स की वैल्यू यहां पे बहुत कम है, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि इसका के हाई है, तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, बैकवर्ड आने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम रहेगी। तो ऐसे इसको मैंने आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके बताया है ना, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको अपन क्या पकड़ सकते हैं 1, इसको क्या पकड़ सकते हैं 1, के का फॉर्मूला क्या बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कुछ अप्रोक्सीमेशन है खासकर जेई वाले बच्चों के लिए, तो आपके काम आएंगे, ऐसा नहीं कि नीट वाले भी काम नहीं आएंगे। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थोड़े चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आप इस अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हो। आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में तो ऐसे बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन हम देखने वाले। क्लियर है, वापिस अपनी चीज पे आते हैं। तो 3 अपन ने एप्लीकेशन देखी, के की मदद से आप कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हो इक्विलिब्रियम पे, के की मदद से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, के की मदद से आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, और चौथा और लास्ट, सबसे लास्ट, के कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन
स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड या फिर कोई भी कंपाउंड और कंपाउंड, इसको समझना। मैंने क्या बोला, के की मदद से आप ये भी बता सकते हो कोई कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल, कंपेयर कर सकते हो, समझ रहे हो, खासकर ऑक्साइड का। जैसे जैसे कई बार क्या होता है, एक ही चीज के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन का सीओ भी, ये भी ऑक्साइड है, CO2 भी ऑक्साइड है। अब कोई पूछे कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल, ये बताना रहे, तो के की मदद से अपन बता सकते हैं। कैसे, अभी बताऊंगा। ऐसी नाइट्रोजन की बहुत सारे ऑक्साइड है, NO है, NO2 है, N2O है, N2O4 है, N2O5 है, N2O3 है, पता नहीं क्या क्या है ना। ऐसे फोस्फोरस के बहुत सारे, सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड है। अगर अपन को कभी कंपेयर करना है कि भाई इन सभी ऑक्साइड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल, तो कैसे पता करें, तो उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझ। मान लो मेरे पास कोई एक ऑक्साइड है, जनरल ऑक्साइड ले रहा हूं, A2O, और ये ऑक्साइड का डीकंपोजिशन है, मतलब उल्टा लिखा, मतलब ऑक्साइड अगर टूट रहा है, बन रहा होता तो मैं उल्टा लिखता, A2 प्लस हाफ O2। एक दूसरा ऑक्साइड है इसी का, A का, A2O2, तो A2 प्लस O2। ये जो ऑक्साइड है पहले वाला, ये फर्स्ट ऑक्साइड है, ये सेकेंड ऑक्साइड है। इस इक्विलिब्रियम का जो K है उसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 की पावर 5 है, और इसके 10 की पावर 10 है। आपसे पूछेगा इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल ऑक्साइड है, 1 या 2। तो कैसे करना है, तो देखो, अगर K की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, सही है बात। तो इन दोनों में देखो K की वैल्यू किस में ज्यादा है, इसमें K की वैल्यू ज्यादा है, इस वाले केस में K की वैल्यू ज्यादा है। अगर K की वैल्यू ज्यादा, तो ये जो रिएक्शन है ये प्रोडक्ट साइड ज्यादा जाना चाहिए, प्रोडक्ट साइड ज्यादा जाएगी अगर ये रिएक्शन, तो ये यहां पे नहीं रुकेगा, वो वहां पे रुकेगा, मतलब ये जल्दी टूट रहा है। अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला ऑक्साइड जल्दी टूट रहा है, ये प्रोडक्ट में रहना ज्यादा पसंद कर रहा है, समझ रहे हो, तो ये ऑक्साइड अनस्टेबल है। इसकी K की वैल्यू कम है इसके मुकाबले, है ना, इसके मुकाबले इसकी ऊपर वाले की, फर्स्ट वाले ऑक्साइड की K की वैल्यू कम है, तो K की वैल्यू कम होने का मतलब ये इस तरफ कम जाना चाहता है, कम जाना चाहता है, तो मतलब ये स्टेबल है। क्लियर है, A2O इज मोर स्टेबल देन A2O2। अब इसको रट मत लेना कि अगर K की वैल्यू कम, K की वैल्यू कम तो स्टेबल, K की वैल्यू ज्यादा तो अनस्टेबल, ऐसा नहीं। ये रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। तो आपको देखना है कि भाई रिएक्शन कैसी है, बनने की है या टूटने की है ना। अगर बनेगा तो उसमें सब कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाएगा। उसमें कॉन्सेप्ट मतलब आपको लॉजिक सेम लगाना है लेकिन चीजों को उल्टा कर देना है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई के अपन को क्या बताता है, उसकी वजह से आप इजीली कर लो। क्लियर है। तो आज अपन ने सीखा कि के की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो 4 एप्लीकेशन है। पहली, के की मदद से आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। दूसरा, के की मदद से आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो डायरेक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन पता कर सकते हो, जिसमें कि आपका रिएक्शन कोसेंट का कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रिएक्टेंट। आप ये भी बता सकते हो कि ये ऑक्साइड स्टेबल है या अनस्टेबल है के की मदद से। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।